सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे ग्रंथ हिंदी में होते हैं, शुद्ध संस्कृत में होते हैं। पूरी वालों को भी पता नहीं, लेकिन कहीं प्रचार प्रसार न होने पर कितने तो ही और सत्यान्वेषी विदेशी व्यक्ति होते हैं, इसका ज्वलन प्रमाण है। 5 वर्ष पहले, लगभग 6 वर्ष पहले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य गणितज्ञ केवलपुरी में मुझसे मिलने के लिए आए। कहीं होटल में ठहरे। पहले से उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी, फिर भी 90, 30 इतने मिनट 4 बार में उन्होंने हमसे लिया। मेरी नहीं, उनकी टिप्पणी थी विश्वविख्यात गणितज्ञों में उन दोनों का नाम, कि विश्व में यदि 1% गणित है तो इस गोवर्धन मठ में 100% गणित है। फिर किसी ने कहा कि कोणार्क दर्शन करने चलिए। उन्होंने कहा भारत दर्शन के लिए जब आऊँगा तब जाऊँगा, अभी तो मैं शंकराचार्य से मिलने आया। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया के मूर्धन्य वैज्ञानिक 2 बार आ चुके, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भी। विदेशी कितने उतारू होते हैं हमारे ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने के लिए, इसका उदाहरण है। फिर दैवयोग से हमारे बहुत ही प्रिय अवस्था 84 वर्ष के बाद चंद्रभूषण पाठक नाम है, रांची के, वे हमारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। उसका भी एक बहुत विचित्र प्रकल्प है। मेरे पास बैठे थे स्वामी जी थे, मैंने कह दिया क्या मेरे गणित के ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। मुझे आश्चर्य हुआ। विश्वविख्यात गणित के मूर्धन्य विद्वान, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके त्रिविक्रमपति, उन्होंने 3 साल अध्ययन करके भी कहा हम ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में नहीं कर सकते, इतना जटिल ग्रंथ दार्शनिक होता है गणित पर। तो हमने कहा यार तो ये बहुत भावुक हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे कहा उनके सामने। उन्होंने दिन रात एक करके गणित को पहले समझना प्रारंभ किया। अभी जो एक भाव आया कि वैदिक मैथमेटिक्स पर भी कोई ग्रंथ लिखना चाहिए। हम तो वेदांत शास्त्रों के आधार पर गणित के ग्रंथ लिख ही रहे हैं, लेकिन सीधे वैदिक मैथमेटिक्स जो कि अपने मठ की देन है, इस पर भी कुछ होना चाहिए। उसके 40 पृष्ठों में, 400 पृष्ठों में ग्रंथ है, केवल 40 पृष्ठों में, उसमें भी भूमिका भाग प्रकथन को छोड़ दें तो गणित के केवल 20 पृष्ठों की व्याख्या 1200 पृष्ठों में हुई। और अद्भुत है वह अंतर्निहित व्याख्या। उसको बड़े साइज में करके लगभग 900 पृष्ठों में हम संकलित कर रहे हैं। पाठक जी के परिश्रम पर हम बहुत मुग्ध हैं। एक पृष्ठ को समझने में 3 घंटे लगाया। 1200 पृष्ठों को समझने में मैं समझता हूँ 3600 घंटे लगे उनके वृद्धावस्था में। फिर पाठकों की ओर से मैंने उनको प्रतिनिधि बनाया था। जहाँ आपको लगे कि ऐसा क्यों या ऐसा होता तो क्या, निसंकोच पूछिएगा। मेरे सामने लगभग 150 घंटे बैठ चुके हैं भाष के लिए। 20-25 घंटे और बैठेंगे तो ग्रंथ पूरा होगा। लेकिन पाठक जी ने भी 3 वर्ष पहले कह दिया था, उनको याद है या नहीं, आपके ग्रंथ तो समझ पाना बहुत कठिन। कारण क्या है? गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, इन सबको ही गणित के सांचे ढांचे में डाल दिया गया। जितने दार्शनिक सिद्धांत हैं वही गणित के रूप में गुम्फित कर दिए गए हैं। ये शैली आजकल मर्द लोक में लुप्त है, उसको समझ पाना भी बहुत कठिन है। उन्होंने भी कहा कि फिर वो वैदिक मैथमेटिक्स के नाम पर जो इस मठ की प्रसिद्धि है, उसमें तो कोई ऐसा चमत्कारपूर्ण भी होना चाहिए, झटपट कठिन से कठिन प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हमने सुन लिया, हृदय में आस्थापूर्वक धारण किया।
6-7 दिन पहले स्नान पूजन के बाद बिना संकल्प के, बिना चिंतन के जो संकल्प आता है, पूर्व संकल्प के बिना एकाएक जो पूजन के बाद संकल्प होता है, उसको हम ईश्वरीय संदेश मानते हैं। यह हुआ कि तुम लिखो, चुटकी बजाते ही बहुत जटिल से जटिल गणित की पहेली का समाधान हो जाए, ऐसा ग्रंथ लिखो। तो जो ग्रंथ लिख रहे थे बीच में छूट गया, वो लिखने लग गया। आज भी मैं चंद्रभूषण पाठक जी को बता रहा था, एक एक प्रयोग ऐसा मिल गया है उन भारती के जी महाराज की कृपा से, गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा से, मठ के पूर्वाचार्यों की कृपा से कि 1-1 हज़ार प्रयोग में 1-1 नियम लागू हो सकते हैं। तो ऐसा, इसलिए आज 7 पेज लिखा। तो हमने एक संकेत किया सज्जनों, तंत्र शास्त्र पर ही एक ग्रंथ 500 पृष्ठ लिख कर छोड़ दिया गया, उसका नाम है मंत्र तंत्र यंत्रादि परिशीलन। एक तो देवी देवता का इतना अनुग्रह है, शरीर तो जर्जर है, लेकिन सरस्वती की कृपा है कि इस मठ के द्वारा मैं समझता हूँ कई तो ऐसे, निकेत जी को समय समय पर बता देता हूँ, कई तो ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो 5000-4000 वर्षों से केवल संकेत में, ग्रंथों में, उसकी व्याख्या कहीं सुलभ नहीं। वो सब चीज़ें भी दैवयोग से आ रही हैं। धीरे धीरे भगवान ही पूर्ण करेंगे। फिर भी 35 ग्रंथ लगभग कंप्यूटर पर लटके हैं। यद्यपि 9 ग्रंथ प्रतिवर्ष लोकार्पण के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी 35 ग्रंथ। बौद्ध साहित्य पर भी बहुत विचित्र ग्रंथ अपने यहाँ कंप्यूटर पर लगता है। मैंने संदेश दिया अब तक